जय हिंद हमारे प्यारे बच्चों। आज आपके लिए मैथ में फ्रैक्शन यानी भिन्न स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस फ्रैक्शन को आपको हम सरल तरीका से आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम फ्रैक्शन को यानी भिन्न को समझते हैं। तो फ्रैक्शन आप लोग पढ़े होंगे। फ्रैक्शन जो है आपका क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 3 से आपका क्या होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न स्टार्ट हो जाता है। आप लोग क्लास 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 4 यानी 7 क्लास तक ले आप लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। और आगे भी आप कंपटीशन लेवल में भी आप फ्रैक्शन यानी भिन्न के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम आपके लिए फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न का परिभाषा जानेंगे। तो फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। तो भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। FRACTION, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को इंग्लिश में यानी भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो अब भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है, इसका परिभाषा हम आप लोग को बताते हैं। तो देखिए, भिन्न का परिभाषा क्या होता है? कहता है किसी पूर्णांक ए में यानी कोई भी आपका पूर्णांक है, उसमें मान लीजिए ए आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न a बटा b कहते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 हो। तो भिन्न किसे कहते हैं बच्चों? भिन्न किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी पूर्णांक a में पूर्णांक b से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न a बटा b कहते हैं, जहां b नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। आप लोग पूर्णांक यानी इंटीजर के बारे में यदि नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो ये तो आपका भिन्न का परिभाषा हो गया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल्स। तो भिन्न का एग्जाम्पल्स क्या होता है, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल्स क्या होता है बच्चे? जैसे कि 5/9, 5/9, 2/7, 2/7, 11/13, 11/13, 1/7 एक्सेट्रा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चों? फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। 5/9, 2/7, 11/13, 1/7, ये आपका क्या है? भिन्न का उदाहरण हो गया। अब एक चीज यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, इस बीच के लाइन में 5 और 9 के बीच में एक लाइन है। 5 और 9 के बीच में ये जो लाइन है, इन्हीं लाइन को बटे बोलता है। क्या बोलता है बच्चों? बटा। और इंग्लिश में अपॉन भी बोलता है और बाय भी बोलता है। तो 5 आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। और 9 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? हर हो जाएगा। तो कहा जाता है कि भिन्न का फॉर्मूला होता है कि भिन्न का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? भिन्न का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अंश बटा हर क्या होता है बच्चों? भिन्न का सूत्र होता है। तो अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। तो ये तो आपको समझ, आप लोग तो पढ़े होंगे कि भिन्न का सूत्र क्या होता है।
भिन्न का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। चलिए तो और डिटेल में हम फ्रैक्शन के बारे में यानी भिन्न के बारे में समझते हैं। किसी पूर्णांक यानी कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक जैसे ए है, यहाँ बोल रहा है किसी पूर्णांक ए, मान लीजिए कि ए क्या है आपका पूर्णांक है, किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न ए बटा बी कहते हैं, जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आगे समझते हैं कि इस डिफिनेशन में भिन्न का परिभाषा में क्या है बच्चों। भिन्न का परिभाषा में बोल रहा है कि बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर बी का नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, यानी बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। आखिर बी का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप लोग सीख लीजिएगा कि बी का मान 0 क्यों नहीं लेना चाहिए। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अंश 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए बात यहाँ क्या हो रहा है कि भिन्न ए बटा बी, ए हो गया आपका अंश, बी हो गया हर, ठीक। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है कि बी नॉट इक्वल टू 0 यानी बी का मान कभी भी 0 नहीं लेना है। तो ए का मान तो 0 ले सकता है, ए का मान 0 ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि मान लीजिए आपका जैसे कि कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए, जैसे 2 आपका क्या है, एक इंटीजर है, यानी ये 2 क्या है, एक नंबर है, एक पूर्णांक है। 2 में जब 0 से भाग देते हैं, 2 में जब 0 से भाग देते हैं तो आपका क्या आता है बच्चों, भागफल 0 आता है। ये 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अंश हो जाएगा। 2 आपका हो जाएगा अंश और 0 आपका हो जाएगा हर। 0 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, हर हो जाएगा, ठीक है। अंश को अंश, जैसे कि a हो गया मेरा अंश और b हो गया आपका हर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 में जब 0 से भाग दिए तो भागफल 0 आया। क्या 3 में 0 से भाग देंगे भागफल 0 आएगा? हाँ, यानी दुनिया के किसी भी नंबर में यदि आप 0 से भाग दीजिएगा तो भागफल आपका क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब नंबर सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि 0 में यदि 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है, यदि 2 में जब 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिट आता है, यानी कोई वैल्यू ही नहीं। इन्फिनिट मतलब एक अनंत भी होता है, एक अपरिभाषित भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपरिभाषित इसको मान के चलिएगा, ठीक है। तो 2 में जब 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिट आता है, यानी कहा जाता है कि 0 का मान 0 यानी बी का मान, हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होता है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि कैंट डिवाइड बाय 0। इसका हिंदी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हिंदी होगा कि शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। शून्य से विभाजित नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। यदि आप कभी भी 0 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा, यानी अर्थहीन यानी अपरिभाषित आएगा, कोई उसका वैल्यू ही नहीं आएगा। हाँ, यदि 0 में जैसे कि मान लीजिए ऊपर में 2 था, यानी अंश में कोई भी 0 हटा के किसी भी नंबर को लीजिएगा और जब वह 0 से भाग दीजिएगा भलो आपका 0 आएगा। लेकिन 0 में किसी नंबर से भाग दीजिएगा तो आपका विभाजित नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। तो ये आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। अब इसके आगे कुछ पॉइंट को समझेंगे, इसी में समझेंगे फ्रैक्शन के बारे में, कुछ एक नए पॉइंट को समझेंगे। तो फ्रैक्शन आप लोग समझ गए, एक बार और रिपीट कर लेते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्या को भिन्न ए बटा बी कहते हैं, जहां बी नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल क्या दिए हैं, 5 यानी 5/9, 2/7, 11/13, 1/7 एक्सेट्रा।
इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? 5/9, 2/7, 11/13, 1/7 एक्सेट्रा। और एक देखिए, इसको इस प्रकार से भी इंग्लिश में पढ़ते हैं 5/9, 2/7, 11/13, 1/7। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका भिन्न के बारे में। भिन्न में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको देखना है। तो चलिए अब बच्चों हम भिन्न का यानी फ्रैक्शन का कुछ पॉइंट को देखते हैं। तो अभी तो आपको बताएं कि भिन्न का जो है परिभाषा बताएं, अब भिन्न का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए भिन्न का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है। भिन्न भिन्न किसी संग्रह, भिन्न किसी संग्रह, किसी संग्रह समूह या संख्या, समूह या संख्या, भिन्न किसी संग्रह समूह या संख्या का एक भाग होता है, एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं, जिसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं, जिसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं, जिसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं। भिन्न किसी संग्रह समूह या संख्या का एक भाग होता है जिसे भिन्नात्मक भाग कहते हैं। भिन्न जो है बच्चों किसी संग्रह समूह या संख्या का एक भाग होता है। क्या होता है? एक भाग होता है। उन्हीं भाग को आप क्या कहेंगे? भिन्नात्मक भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्नात्मक भाग कहेंगे। चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं। अब देखिए भिन्न जो है, भिन्न आपका a/b क्या हो गया, यानी a/b, यानी a/b क्या हो गया बच्चों? भिन्न है। तो भिन्न a/b में ये जो आपका a है, भिन्न a/b में a को भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, a को भिन्न का अंश, और अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। NUMERATOR, न्यूमिनेटर। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। तथा b को हर, और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। DENOMNATOR, डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो देखिए भिन्न a/b में ये जो a है ना, ये आपका क्या हुआ? भिन्न हो गया। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू यदि इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि a/b है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2/5, तो 2/5 आपका क्या हो गया बच्चों? तो 2/5 आपका एक भिन्न हो गया। उसी तरह 5/7 भी आपका क्या हो गया बच्चों? भिन्न हो गया। 1/3 भी आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो भिन्न बहुत सारे, इसी तरह बहुत सारे आप भिन्न लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 3 को फ्रैक्शन लिख दिए, 3 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए, कह रहा है कि भिन्न a/b में a, यानी ऊपर में a है, a को भिन्न का अंश यानी नोमिनेटर
तथा b को हर डिनोमिनेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखे हैं 2/5, 5/7, 1/3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर 2/5, 5/7, 1/3 ये सब क्या है? ये सब आपका एक भिन्न है। ये सब क्या है बच्चों? ये सब भिन्न का उदाहरण है, ये भिन्न का एग्जाम्पल है। तो जिसमें कि आप ध्यान दीजिए, जिसमें कि 2, 5, 1, यदि बात किया जाए कि इसमें कौन अंश है कौन हर है, तो आप कैसे बताइएगा? तो अंश को तो इंग्लिश में आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं बच्चों? नॉमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर। और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और यदि भिन्न का सूत्र का बात किया जाए तो अंश बटा हर होता है। फ्रैक्शन इक्वल टू नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें से अंश कौन हो गया? आपके इस बटे के अपॉन के, यानी ये जो लाइन है बीच में, इस लाइन के ऊपर वाला नंबर आपका क्या हो गया? अंश। और इस लाइन के नीचे वाला नंबर आपका क्या हो गया? हर हो गया। तो 2 आपका अंश हो गया, 5 भी आपका क्या हो गया? अंश ऊपर में है ना। उसके बाद क्या हो गया? 1 भी अंश हो गया। हर का बात किया जाए तो 5, 7 और 3 ये सब क्या हो गया? हर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये अभी ये जो है ये भी देखिए फ्रैक्शन यानी भिन्न भी क्या है? एक नंबर ही है। भिन्न भी क्या? एक नंबर है। जिस प्रकार से प्राकृत संख्या आपका एक नंबर है, पूर्ण संख्या एक नंबर है, पूर्णांक एक नंबर है, उसी प्रकार से भिन्न भी आपका क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2/5, 5/7, 1/3 ये तो आपका एक भिन्न है, जिसमें कि अंश आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अंश आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, तथा हर आपका 5, 7, 3 यानी ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले अंश और इस लाइन के नीचे वाले हर हो गया, ठीक है। और देखिए, और इस बीच में जो लाइन है, जो आपका इस प्रकार का जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पर जो देख रहे हैं इस प्रकार के बीच में 1 और 3 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, 2 और 5 के बीच में जो लाइन है, इन लाइन को बटा पढ़ते हैं। इन लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हीं लाइन को क्या बोलते हैं? बटाव पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? बटा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं बच्चों? बटा। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या पढ़ते हैं? बटा। यहाँ पर ब्रैकेट में हम इस बराबर देखिए इस देते हैं। इस प्रकार के लाइन को आप क्या पढ़िएगा? बटा। इंग्लिश में अपॉन्स या बाय पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में अपॉन्स या बाय पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से समझ गए कि आप लोग कौन अंश होता है, किसे हम अंश बोल सकते हैं, किसे हर बोल सकते हैं। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी ही देखेंगे। तो चलिए अब अभी हम भिन्न यानी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल देखें। तो फ्रैक्शन का जो अभी आप एग्जाम्पल देखें, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि 5/7। तो 5/7 क्या है आपका? बताइए 5/7 क्या है? तो 5/7 आपका भिन्न है। क्या है बच्चों? 5/7 आपका भिन्न है। तो 5/7 का अर्थ क्या होता है? इस 5/7 का अर्थ क्या होता है? तो 5/7 का अर्थ आपका हो जाता है कि ये जो 5 आप देख रहे हैं ऊपर में जो 5 है, ये 5 आपका क्या है? वस्तुओं, यानी 5 वस्तुओं है। क्या है बच्चों? 5 वस्तुओं है। और 5 वस्तुओं को कितने भागों में बांटना है? 7 बराबर भागों में बांटना है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये 5/7 पहला नंबर, ये तो आपका एक भिन्न है, ये एक फ्रैक्शन है। तो 5/7 का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो 5/7 का अर्थ होता है कि 5 वस्तुओं को 7 बराबर भागों में बांटना है। 5 वस्तुओं को कितने भागों में बांटना है बच्चों? 7 बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है? 7 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको एक पॉइंट, एक यहाँ पर समझिए
कि 5 वस्तु है और उसको कितने भागों में बांटना है, 7 बराबर भागों में बांटना है। तो ऊपर में जो 5 लिखा है यानी काम में लिया गया भाग, आप जितना काम में लेते हैं भाग वह 7 यानी 5 वस्तु है उनको 7 बराबर भागों में बांटना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जैसे कि राम, मोहन, सोहन और रमेश, ये चारों क्या है, राम, मोहन, सोहन, रमेश, ये चारों क्या है बच्चों, ये चारों दोस्त है। ये क्या है, चारों दोस्त है। ये चारों मित्र है यानी दोस्त, फ्रेंड है। तो राम, मोहन, सोहन, रमेश ये चारों क्या है, दोस्त हैं। इन चारों ने मिलकर एक सेब, इन चारों के पास छह जो है 6 सेब है। इन चारों के पास कितना सेब है बच्चों, 6 सेब है। तो ध्यान दीजिए, यदि इन चारों के पास यदि 6 सेब है, इसी चीज को समझा रहे हैं, 5 वस्तुओं को 7 बराबर में भागों में बांटा गया। कैसे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, राम, मोहन, सोहन, रमेश ये चारों दोस्त हैं और इन चारों के पास 6 सेब है। तो किसी को यदि मान लीजिए कि राम, मोहन, सोहन यदि इन चारों में से किसी दोस्त को यदि भूख लग गया तो क्या करेगा, जो हमारे पास जो फल रखा हुआ उसको खाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको भूख लगेगा तो आप क्या करिएगा, आपके सामने जो भी फल है उसको खाने का प्रयास करिएगा। उसी तरह से इन मोहन को या राम को जो है भूख लग गया तो क्या करेगा, 6 सेब है तो 6 सेब में क्या करेगा, ये क्या कहेगा अपने दोस्तों की हमें भूख लगा है तो हम सेब खाएंगे। जबकि ये 6 सेब इस चारों दोस्तों पर अधिकार है, तो मिल बांट के खा सकते हैं। तो राम बोला कि राम को तो भूख लग गया, तो उसे खाना जरूरी है। तो क्या किया कि राम जो है 1 सेब ले लिया। राम कितने सेब ले लिया बच्चों, 1 सेब। तो सबने जब राम 1 सेब ले लिया तो मोहन भी 1 सेब ले लिया, सोहन भी 1 सेब ले लिया और रमेश भी 1 सेब ले लिया। चारों दोस्त ने 1-1 सेब ले लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि चारों दोस्त ने जब 1-1 सेब ले लिया तो यदि आप 6 सेब में यदि 2 सेब घटा दीजिए, 6 सेब में यदि 4 सेब, क्योंकि 4 सेब ले लिया ये लोग, 4 सेब घट गया, 1 सेब राम लिया, 1 सेब मोहन लिया, 1 सेब सोहन लिया और 1 सेब रमेश लिया। तो 6 सेब में यदि 4 सेब चारों मित्र ले लिया तो कितना सेब बच जाता है बच्चों, 2 सेब बच जाता है। कितना सेब बच जाता है, 2 सेब बच जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि 2 सेब बच जाता है तो आप बताइए कि 1-1 सेब तो चारों ले लिया तो बच गया कितना, 2 सेब। अब ये 2 सेब भी तो चारों का होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि राम दोनों सेब ले लेगा, मोहन ले लेगा। यदि एक व्यक्ति ही दोनों सेब ले लेगा तो दोनों के बीच में क्या हो सकता है, एक झगड़ा उत्पन्न ले सकता है। तो ये तो सही नहीं होगा। तो क्या किया जाए, तो चारों ने मिलकर क्या किया, किया कि भाई यदि 2 सेब बच गया है, अब इन दोनों सेबों में एक काम करते हैं कि इसमें से 4 से भाग देते हैं। दोस्त कितना है, 4 दोस्त हैं, तो 4 से जब इसमें भाग दिया बच्चों, ये 2 सेब में यदि 4 से भाग दिया तो ये 2 सेब बचल था ना, तो 2 सेब में कितना से भाग दे दिया बच्चों, 4 से। तो यहाँ पर समझिए, तो 6 सेब में 4 सेब घट गया तो बचा 2 सेब। अब क्या किया कि 2 सेब में 4 से भाग दे दिया। अब ये 4 कहाँ से, 1 2 3 4 दोस्त था, यही 4 से चारों दोस्त ने क्या बोला कि चलो 2 सेब है, 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग देते हैं तो 2 बटा कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 वस्तु है, 4 बराबर भागों में बांटना है। ध्यान दीजिए, 5 वस्तु को 7 बराबर भाग, 2 वस्तु है उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, 2 सेब बचा है, इन चारों को बराबर बराबर हिस्सा देना है। तो क्या करें, अब देखिए ये 2/4 हो गया,
ठीक है। तो अब देखिए एक जो है, अब ये 2/4 इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी 2/4 हो गया, इसके लिए भी 2/4 हो गया और इसके लिए भी 2/4 हो गया। अब यदि देखा जाए, अब कैसे जानेंगे कि एक जोड़ 2/7 यही ना है। अब इसको तो यहाँ पर इतना हो गया 1 + 2/4। अब इसको हल करके देखें तो मान लीजिए नीचे में न कुछ न तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम निकाला जाए तो 4 ही आएगा। जब 1 का पहाड़ा में 4 के बार में आते हैं, 4 बार में आते हैं। 1 जब 4 से भाग दीजिए तो भागफल आपका कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ये 4 जो है ऊपर में गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 4 जब 4 में भाग देगा तो भागफल कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो 1 गुना 2 करिएगा तो जोड़ कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नीचे में कितना है, 4। तो हर व्यक्ति को तो इसे भी 6/4 सेब मिला, इसे भी 6/4 सेब मिला, इसे भी 6/4 सेब मिला, इसे भी 6/4 सेब मिला। इसी का मतलब होता है कि 5 वस्तुओं को 7 बराबर भागों में बांटना है। 5 वस्तुओं को कितने भागों में बांटना है बच्चों, 7 बराबर भागों में बांटना है।